बरसात के दौरान सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये होती है कि कौन सा खाद दें अपने पौधे को बरसात में फंगस से कैसे बचाएं। तो आज के वीडियो में जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये आप बरसात में उन सभी पौधों को दे सकते हैं। या तो आपने नई कटिंग लगाई है, या कोई ऐसा पौधा जो बिल्कुल सूख चुका था और उस पर अब छोटी छोटी जो है लीव्स निकल कर के आ रही हैं या स्टेम आ रही है, या फिर वो पौधे जो बरसात में ही फ्लावरिंग करते थे, जैसे पोर्टुलका हो गया, बरसात में अच्छी फ्लावरिंग होती है, पौधा घना हो गया है लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, अपराजिता है, गुड़हल है, सभी प्रकार के पौधों को आप ये दे सकते हैं। और ये खाद देने के क्या नियम हैं, आगे मैं वीडियो में बता रही हूँ आपको। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जैसे गुलाब वगैरह में अब नई फुटाव होने लगी है, और ऐसे में सिर्फ बरसात का पानी ही जाता रहेगा तो कई बार फंगस भी लग जाता है पौधों में। तो ये खाद यदि आप दे देते हैं तो एक तो पौधे फंगस से बच जाएंगे, प्लस कई बार स्टेम छोटी छोटी आती है और उसके बाद पौधा सूखने लगता है, तो उस चीज़ से राहत मिल जाएगी और पौधा सूखेगा नहीं। और जो जिन पौधों पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है उस पर अच्छे से फ्लावरिंग होने लगेगी। इवन तुलसी जी के पौधे में भी आप ये डाल सकते हैं, या पान का पौधा आपने लगाया है, या बेलपत्र के पौधे के बारे में कई लोग पूछ रहे थे, सावन में लोग ज़रूर लगाते हैं, तो उन्हें भी आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास यदि गाय के गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, दोनों में से कोई ले सकते हैं या दोनों साथ में भी ले सकते हैं। देखिए, जैसे ये मेरे गुलाब का पौधा है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये बटन रोज़ है जो आपने गर्मियों में देखा होगा, अप्रैल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अब इसमें न्यू शूट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर रिलैक्स नहीं हो जाना है कि न्यू शूट्स आ रहे हैं तो अब ये पौधा बच गया और ग्रो हो गया, नहीं। कई बार बरसात में छोटे छोटे जो न्यू शूट्स आते हैं ना, वो गलने भी लगते हैं, फिर वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो खाद निश्चित दे दीजिए। देखिए, ये सारे 2-3 बारिश में हरे हरे हो गए हैं, लेकिन अभी भी कलियां नहीं बन रही हैं। तो हरे हरे ग्रीनिश जो पौधे हो रहे हैं उन पर ये आप खाद दे देंगे तो कलियां बनने लगेंगी। अब आपको चाहिए वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय के गोबर की खाद। इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस और पोटेशियम की बहुत अच्छी मात्रा होती है। तो बरसात में यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने पौधे की सॉइल को उपजाऊ बना सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बरसात के पानी के साथ ओवर वाटर जब भी होता है तो गमले से सारे न्यूट्रिशन जो होती है गमले में वो भी निकल जाती है। देखिए, मेरे ये जूही का पौधा है, अब इस पर कलियाँ तो बहुत बन रही हैं लेकिन कलियाँ खिल नहीं पा रही हैं। बिल्कुल गुच्छे में फूल आ रहा है, या मधुकामनी में या इसमें या अलमंडा बुश में, सभी में फ्लावरिंग का समय है और कलियां आपके यहाँ भी बनने लगी होंगी। तो उन सभी को आप ये खाद ज़रूर दे दीजिए। 1 चम्मच एक गमले पर हिसाब लगा कर रखिए, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 20 से 25 दिनों के गैप पर ही ये खाद देंगे। दोनों को यदि साथ में मिलाकर दे देते हैं, गाय के गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, तो वेल एंड गुड है। या दोनों में से कोई एक चम्मच देंगे और साथ में 5 से 6 दाने डीएपी के। बहुत पुराना यदि पौधा है तो आप 10-12 दाने भी डीएपी के दे सकते हैं, और एकदम न्यू है तो 4 से 5 दाने दे दीजिए। ये दोनों वर्षा ऋतु के लिए एकदम बेस्ट खाद होते हैं, खासकर जब आपने कटिंग किया है, डीप प्रूनिंग किया है किसी पौधे के लिए। देखिए, जैसे गुड़हल की डीप प्रूनिंग कर दी है मैंने, अब इस पर न्यू छोटे छोटे शूट्स आ रहे हैं, लेकिन इन शूट्स को आगे बढ़ाने के लिए और फ्लावरिंग तक पहुँचाने के लिए बरसात में भी खाद देना ज़रूरी होता है। आप ये भी कर सकते हैं कि 1 चम्मच नीम खली हर एक पौधे को दे देंगे। 25 दिनों के बाद रिपीट करेंगे। अब कई लोगों की क्वेरी होगी कि पौधे की मिट्टी लगातार गीली है तो किस तरीके से ये खाद हम दें। कभी भी 1 या 2 दिनों के लिए बारिश यदि रुक जाती है तो फिर आप थोड़ी सी गुड़ाई कीजिए। पहले सुबह में गुड़ाई जैसे कर दिया, 4-5 घंटे धूप में रह गया पौधा या हवा लग गई तो मिट्टी थोड़ी भुरभुरी हो गई, फिर ये खाद दे दीजिए। एकदम गीली मिट्टी है उसमें खाद बिल्कुल भी नहीं देना है। बहुत सारे गंधराज वगैरह के ऐसे पौधे थे जो गर्मियों में सूख गए थे, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, अब उसमें न्यू शूट्स आ रही हैं। तो न्यू शूट्स को बचाने के लिए ये खाद देना ज़रूरी है। डीएपी मैं एक साथ ही मिला लेती हूँ, और इसमें नीम खली भी मैंने मिलाया है। नीम खली बरसातों में आपके पौधे की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ा देता है और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने में भी हेल्प करता है। बरसातों में ये खाद सुबह शाम किसी भी टाइम में आप दे सकते हैं, और बस ऊपर से छिड़क दीजिए। इसे लिक्विड बना कर के ना दें, ड्राई फॉर्म में देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें कि यदि पहले से फंगस लग चुका है आपके पौधे में, कहीं से मिली बग्स वगैरह का अटैक है, तो आप 1 चम्मच फंजीसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि उस स्टेम को ट्रिम कर दीजिए।
तो वहाँ से न्यू स्टेम भी बरसात में बहुत जल्दी आ जाएगी। गुड़हल में ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वाइट चिपचिपे से कीड़े हो जाते हैं, तो यदि आप उस स्टेम को ही काट देंगे तो इस कीड़े वाली प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिल जाएगी और न्यू स्टेम आसानी से लग जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि प्रियाज बालकनी वाले पर मैंने शेयर कर दिया है कि किस तरीके से आप कटिंग्स को ग्रो करा सकते हैं बिना फेल, और कौन कौन से महंगे पौधों की कटिंग अभी आप लगा सकते हैं जो परमानेंट पौधे हैं और सालों भर आपके गार्डन में रहते हैं। कुछ इस तरीके से ऊपर से दे देना है। देखिए अभी मिट्टी गीली है, लेकिन ऊपर से मैंने डाल दिया और हमारे यहाँ बारिश भी हो रही है आज, तो बारिश का पानी ऊपर से जाएगा तो जड़ों तक चला जाएगा। ये आप ये भी कर सकते हैं कि सॉइल थोड़ा सा गुड़ाई कर दीजिए और नीचे में खाद को दबा दीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर से भी छिड़क सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।